हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार आप लोग के लिए लेके आया हूँ बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा बिहार में होने वाली शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, जो कल से मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि 11th और 12th में कंप्यूटर अध्यापक के रूप में भर्ती के लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है उसमें बीएड की अनिवार्यता है या नहीं है। इसके लिए सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे कन्फ्यूजन देखे और बहुत सारे कन्फ्यूजन फैलाए जा रहे हैं, अफवाह फैलाए जा रहे हैं, जो कि बीएड का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आज हम लोग उसी को विस्तृत से देखेंगे और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेनली 11th और 12th के कंप्यूटर टीचर के लिए एप्लीकेशन के आधार पे बना रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ये जो विज्ञापन है ये 26/2023, ये विज्ञापन 30 मई 2023 को ऑनलाइन पब्लिक किया गया। इसमें टोटल सीट जो है वो 1,70,461 है, जिसमें कि हम देखेंगे कि कंप्यूटर विज्ञान में जो है, कंप्यूटर विज्ञान का जो शिक्षक है इसका टोटल सीट 8,395 है। इसको विभिन्न श्रेणियों के आधार पे आवंटित किया गया है, जिसमें कि अनारक्षित कैटेगरी, अनारक्षित महिला कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग महिला कैटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग आदि के लिए आवंटित किया गया है। ये जो शिक्षक होंगे, कंप्यूटर शिक्षक, उनका मूल वेतन 32,700 रुपये होंगे, सॉरी 32,000 रुपये होंगे। इस 32,000 के बाद आपको डीए और एचआरए और मेडिकल भत्ते मिलेंगे। ये जो वेतन होगा ये नई पेंशन स्कीम के आधार पे अनुमान्य होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। तो इसका जो पहला रिक्वायरमेंट है ये है कि आप भारत का नागरिक हो और बिहार के अस्थायी निवासी हो। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने इसमें 9th और 10th के गणित और विज्ञान विषयों में के लिए जो टीचर नियुक्त किए जाएंगे उसमें जो कन्फ्यूजन हो रही है, उसमें कहा जा रहा है जो कि इंजीनियरिंग का जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो फील कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम देखिए इस वाक्य को सही से पढ़ते हैं। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। तो अगर हम इंजीनियरिंग में स्नातक देखेंगे, गणित की विशेषता हो, तो इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं आते हैं। इसमें आएंगे जो एमएससी इंजीनियरिंग करते हैं, बीएससी इंजीनियरिंग करते हैं, वो इसमें आएंगे। उनको जो है मैथ रहता है मेन सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा है विज्ञान विषय। विज्ञान विषय में भी हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले, इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें सीधा लिखा गया है
जो कि जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय के पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें बायोकेमिस्ट्री वाले आ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले आ सकते हैं, बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले नहीं आ सकते हैं। अब हम देखेंगे मेन कंप्यूटर साइंस वाले। इसमें देखिए, कक्षा 11 से 12 तक के कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें हम देखेंगे टोटल 8 तरह के एप्लीकेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला पहला एप्लीकेंट जो है उसको मिनिमम 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय की उपाधि हो, साथ में वो डोएक का ए लेवल का डिग्री हो, और किसी भी विषय से मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो एआईसीटी से अप्रूव्ड हो, से बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में हो, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि अगर आप एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से बीई बीटेक हैं कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। उसके बाद हम देखेंगे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटी अप्रूव्ड विश्वविद्यालय से आप किसी भी स्ट्रीम से बीई बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट हो। मतलब आप किसी भी चीज में बीई बीटेक कर रखे हैं, बट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो कंप्यूटर में हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे देखेंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस से एमसीए कर रखा हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस से बीसीए हो, या किसी उसके बाद आप किसी भी विषय से स्नातकोत्तर हो, लाइक आप किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो और किसी अन्य विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप डोएक से बी स्तर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको डोएक से बी लेवल पास हो, और साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जो आप डोएक के सी स्तर पे पास हो, लेवल सी, और किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसको भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद है एमसीए का जो 3 वर्षीय कोर्स है, जैसे कि हम मानिए बीएससी कर लिए हैं और बीसीए नहीं किए हैं, बीएससी कर लिए, तो अगर आप डायरेक्ट एमसीए में एडमिशन ले रहे हैं तो वो कोर्स आपको 3 वर्ष का होता है, 6 सेमेस्टर का। तो उस केस में भी आप किसी भी साइंस सब्जेक्ट से आप बीएससी किए हैं और 3 वर्षीय एमसीए किए हुए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा जो कि कहीं भी बीएड या कोई भी शिक्षा पात्रता का जिक्र नहीं है,
और यहाँ पे हम अगर नीचे आते हैं तो नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कोई भी बीएड का योग्यता, कोई भी एसटीईटी, टीईटी, बीटीईटी, कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। ये स्पष्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें आयु सीमा क्या है। आयु सीमा जो इसमें रखा गया है, ये जो भी आयु सीमा कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2023 तक कैलकुलेट होगा, जिसमें कि न्यूनतम आयु जो है 11-12 के लिए 21 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम आयु जो रखा हुआ है अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष। उसके बाद पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एवं महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है अधिकतम आयु। और इसका जो सेवानिवृत्ति का आयु है, रिटायरमेंट का आयु है, वो 60 वर्ष का रखा गया है। अब हम देखेंगे इसका चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो है, इसमें आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। जो पहला पेपर होगा वो आपको अंग्रेजी और हिंदी का होगा। हिंदी में आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला ये तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में अंग्रेजी का होगा। तो अंग्रेजी में जो रहेगा वो टोटल 100 में 25 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और वो 25 क्वेश्चंस होंगे। और हिंदी, उर्दू या बांग्ला में जो होंगे वो 75 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और वो 75 क्वेश्चन टोटल होंगे। ये एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क का होगा, और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो 30 मार्क अगर आप दोनों मिला के, दोनों सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी, या उर्दू और अंग्रेजी, या बांग्ला और अंग्रेजी के साथ 30 मार्क ले आते हैं, तो आप इसमें कट ऑफ पार कर जाएंगे। इसके बाद इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। भाषा विषय में जो पहला विषय है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम देखेंगे सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर जो होगा वो 120 मार्क का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो होगा वो 80 मार्क का होगा, जो कि आपके विषय से रिलेटेड होगा। लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर साइंस विषय में 80 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 40 मार्क के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको सामान्य अध्ययन पेपर में होंगे। इस सामान्य अध्ययन में आपको मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेंगे। ये दोनों मिला के 120 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 80 मेन पेपर और 40 सामान्य अध्ययन होंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर में, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें कट ऑफ मार्क जो रहेगा, वो कट ऑफ मार्क आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका कट ऑफ मार्क 40% रहेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग में हैं तो 36.5% कट ऑफ मार्क रहेगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा में है तो 34% कट ऑफ मार्क रहेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला और विकलांग हैं तो 32% का कट ऑफ मार्क रहेगा। अगर आप इतना मार्क, इससे ऊपर मार्क ले आते हैं तो आपको उत्तीर्ण समझा जाएगा, और आपको लिस्ट में
रखा जाएगा। आगे हम देखेंगे कि इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपका मेधा सूची जो तैयार होगा, इस मेधा सूची को में आपका केवल लिखित परीक्षा का परिणाम के आधार पे मेधा सूची तैयार होगा। अब हम देखेंगे इसमें आरक्षण। तो इसमें आरक्षण जो होगा वो, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आरक्षण कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तभी आपका आरक्षण मान्य होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका आरक्षण मान्य नहीं होगा। और आरक्षण लेने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होने चाहिए। जैसे कि अब अगर आप सूचित जाति अनुसूचित जाति और जनजाति हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर कोई महिला आरक्षण का दावा करना चाहती है तो उसके लिए जाति, अस्थायी निवास और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो हो, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो हो, वो उसके पिता के साइड का होना चाहिए। उसके पति के साइड का कोई भी प्रमाण पत्र महिला आरक्षण के लिए नहीं चलेगा। अगर आप विकलांगता के आरक्षण लेना चाहते हैं तो अगर आप अस्थायी विकलांग हैं तो आपका प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा। अगर आप अस्थायी विकलांग हैं तो आपका नया प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा, जो कि 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए और टाइम से रेन्युअल होना चाहिए। अब हम देखेंगे जो आपको जो मेन पेपर लगेगा, डॉक्यूमेंट साथ में रखने होंगे, वो क्या होंगे। वो आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र और अंक पत्र होंगे, आपके शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र होंगे और अंक पत्र होंगे। उसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र होंगे। उसके बाद आपके, अगर आप पिछड़ा वर्ग में हैं तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होंगे और अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। अगर आप दिव्यांगता संबंधित वित्त पर पत्र द्वारा निर्गत वैध पत्र ही चाहिए। लाइक अगर आप विकलांगता से संबंधित कोई भी आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपका प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कहीं पहले से कार्यरत हैं तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस ऑफिस से या उस ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से चाहिए। उसके बाद आपको फोटो पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड हाल ही में खिंचवाया हुआ 2 फोटो चाहिए। उसके बाद आप लिखित परीक्षा के लिए जो फॉर्म फिल करिएगा उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, वो प्रति भी चाहिए। उसके बाद आपको ई एडमिट कार्ड चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम में आपके पास रखना होगा। आगे हम देखेंगे इस एप्लीकेशन के शुल्क क्या हैं। इस शुल्क को 2 तरह से बांटा गया है, पहला बायोमेट्रिक फ़ी और दूसरा एग्ज़ाम फ़ी। तो बायोमेट्रिक फ़ी जो है 200 रुपया है। इस 200 रुपया को अगर आप पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको कोई बायोमेट्रिक फ़ी नहीं लगेगा, आपका 200 रुपया सेव होंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 750 रुपये लगेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति में हैं तो 200 रुपये लगेंगे। सभी वर्ग के महिला में हैं तो आप किसी भी वर्ग के महिला में हैं तो 200 रुपये लगेंगे। और दिव्यांग हैं जो कि 40% से अधिक दिव्यांग हैं, उसी को दिव्यांग माना जाता है, तो वो 200 रुपये लगेंगे। और अन्य सभी कैटेगरी को 750 रुपये लगेंगे।
ये जो एग्ज़ाम है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/6/2023, 15 जून 2023 से शुरू होगा और 12/7/2023, 12 जुलाई 2023 तक लास्ट होगा। ये फॉर्म जो आप फिल कीजिएगा, इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप जब तक पेमेंट नहीं किए हैं, तब तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये आज के टॉपिक थे। ये एग्ज़ाम जो है 19 अगस्त से शुरू होने वाला है। अभी की डेट के अनुसार 19 अगस्त से 4 दिन में पूरे ये एग्ज़ाम लिए जाएँगे। तो हमें आशा है कि आप लोगों को सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे कि कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीई बीटेक हैं आईट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप 11th-12th के कंप्यूटर टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि कोई बीएड की अनिवार्यता नहीं है। ये अभी तक के जो भी बदलाव हुए हैं और जो भी डिटेल्स जारी किए गए हैं, उसके आधार पे अभी तक का ये नियम है। इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो अप्लाई कर सकते हैं, और कोई विशेष डिटेल चाहिए तो आप www.bpsc.bih.nic.in पे जा सकते हैं। इसके आगे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसे मैं हर संभव रिव्यू करूँगा और सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।